डिक्टेशन जोन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आज़ादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा देशवासियों की जन भागीदारी से अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी भारत की स्वतंत्रता को लोक जीवन में स्थापित किए जाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक और आज़ादी के जश्न मनाए जाएंगे, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी तो अब तक कुछ न कर पाने की बेचैनी भी दिखाई देगी। पैरा। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की विरल उपलब्धि है। हमारी जागती आँखों से देखे गए स्वप्नों को आकार देने का विश्वास है, तो जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने एवं नया भारत निर्मित करने की तीव्र तैयारी है। अब होने लगा है हमारी स्वतंत्र चेतना का एहसास, जिसमें आकार लेते व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थ की सुनहरी छटाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत कुछ बदला, मगर चेहरा बदलकर भी दिल नहीं बदला। विदेशी सत्ता की बेड़ियां टूटी, पर बंदीपन के संस्कार नहीं मिट पाए और राष्ट्रीय प्रश्न चिन्ह बनकर आदर्शों की दीवारों पर टंग गई थी। उसे अब आकार लेते हुए देखा जा रहा है। जिस संकीर्णता, स्वार्थ, राजनीतिक विसंगतियों, आर्थिक अपराधों, शोषण, भ्रष्टाचार एवं जटिल सरकारी प्रक्रियाओं ने अनंत संभावनाओं एवं आज़ादी के वास्तविक अर्थों को धुंधला दिया था, अब उन सब अवरोधक स्थितियों से बाहर निकलते हुए हम अपना रास्ता स्वयं खोजते हुए न केवल नए रास्तों बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नए भारत एवं सशक्त भारत के रास्तों पर अग्रसर हैं। अब आया है उपलब्धि भरा वर्तमान हमारी पकड़ में। अब लिखी जा रही है कि भारत की जमीन पर आज़ादी की वास्तविक इबारत। पैरा। संघर्षों से जूझने की क्षमता भारत को अपनी स्वतंत्रता के उदय काल से ही प्राप्त है। इसके सामने आज तक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अवरोध उपस्थित करने वाली शक्तियां उसके सामने टिकने का साहस नहीं कर पाई। जिसको जन्म घुट्टी के साथ ही राष्ट्रीयता के संस्कार मिल जाएं, वह कभी हार नहीं सकता। अपनी आज़ादी पर आने वाले हर खतरों एवं हमलों को परास्त करने की उसमें क्षमताएं हैं। आज़ाद भारत के निर्माताओं ने जिस सूझबूझ, कर्मठता, साहस के साथ परिस्थितियों से लोहा लिया, वह इतिहास का एक क्रांतिकारी पृष्ठ है। हम महसूस कर रहे हैं कि निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं। यह शुभ संकेत है। एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति करवट ले रही है। चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की दकियानूसी हरकतों को मुंह तोड़ जवाब पहली बार मिला है।
किसी भी राष्ट्र की ऊंचाई वहाँ की इमारतों की ऊंचाई से नहीं मापी जाती, बल्कि वहाँ के राष्ट्रनायक के चरित्र से मापी जाती है, उनके काम करने के तरीके से मापी जाती है। आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुंचते हुए हम अब वास्तविक आज़ादी का स्वाद चखने लगे हैं। आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद की कालिमा धुल गई है। धर्म, भाषा, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर भी नियंत्रण हो रहा है। आज़ादी का यह उत्सव उन लोगों के लिए एक आह्वान है जो अकर्मण्य, आलसी, निठल्ले, हताश, सत्वहीन बनकर सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों के सपने देखते हैं, पर अपनी दुर्बलताओं को मिटाकर नई जीवन शैली की शुरुआत का संकल्प नहीं स्वीकारते। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह जश्न एक संदेश है कि हम जीवन से कभी पलायन न करें, जीवन को परिवर्तन दें, क्योंकि पलायन में मनुष्य के दामन पर बुज़दिली का धब्बा लगता है, जबकि परिवर्तन में विकास की संभावनाएं सही दिशा और दर्शन खोज लेती है। हमें राष्ट्र जीवन में नैतिकता एवं आत्मनिर्भरता को स्थापित करने के लिए समस्या के मूल को पकड़ना होगा। हम पत्तों और फूलों के खींचन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जड़ के अभिसिंचन की ओर कम ध्यान देते हैं, इसलिए पत्र और पुष्प मुरझा जाते हैं, इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। नरेंद्र मोदी समस्याओं के मूल को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वे पत्तों और फूलों को सींचने की बजाय जड़ को सींच रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां समस्या मुक्त जीवन जी सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उत्सव मनाते हुए यही कामना है कि पुरुषार्थ के हाथों भाग्य बदलने का गहरा आत्मविश्वास सुरक्षा पाए। एक के लिए सब, सबके लिए एक की विकास गंगा प्रवहमान हो। आज़ादी का सही अर्थ है स्वयं की पहचान, सुप्त शक्तियों का जागरण, आत्मनिर्भरता एवं वर्तमान क्षण में पुरुषार्थी जीवन जीने का अभ्यास। पैरा। मोबाइल में शुभकामनाएं कीड़ों की तरह बिलबिला रही हैं। जैसे ही मोबाइल खोलता हूँ, शुभकामनाएं मकोड़ों, चींटियों की तरह बाहर निकल कर बह रही हैं। ले लो आज़ादी की शुभकामनाएं। इस आज़ादी का मैं क्या करूँ? हर कोई हर किसी को कभी भी हर कहीं शुभकामनाएं देने के लिए आज़ाद हुआ चला है। इन शुभकामनाओं का क्या करें? ओढ़ें या बिछाएं? गणित तो यह है कि अगर बधाई देने वाला हर जीव मुझे 100 ग्राम आटा दे देता तो मैं अब तक फ्लोर मिल समूहों का अंतर्राष्ट्रीय CEO होता। अगर हर एक बधाईबाज 1 GB डाटा दे देता तो मैं अब तक गूगल को खरीद चुका होता। चीनी मोबाइल पर देशभक्ति की बातें करने वाला, घर में चूहे के दिखाई देने पर कोने में खिसकने वाला जंतु भी मुझे आज़ादी की शुभकामनाएं चेप रहा है। पिछले कई सालों से आज़ादी की शुभकामनाएं झेलते झेलते इतना आज़ाद हो गया हूँ कि अब मैं खुद अपने आप के नियंत्रण में भी नहीं रहा। मैं आज़ाद हो चुका हूँ। कहीं भी थूकने के लिए, किसी को उलझाने के लिए मैं हर तरह से आज़ाद हूँ। अपने आप को बेचने के लिए मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म सब कुछ बिकाऊ है। सियासी कुर्सी पाने के लिए तो मैं एकदम आज़ाद हूँ। झूठ, फरेब, जालसाजी करने की आज़ादी मुझे बरसों से मिली हुई है। सियासत में तो आज़ादी हिमालय पर्वत पर चढ़कर तांडव नृत्य करने लगी है। आज़ादी की शुभकामनाएं व्हाट्सएप,
फेसबुक, ट्विटर आदि से इतनी लपा रही है कि मैं खुद नहीं जान पाया कि मुझे अब कितनी और आज़ादी चाहिए।